गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। सबसे पहले दे रखा है कि वेलोसिटी हमने पीछे पढ़ लिया है। मोशन, रेस्ट, मोशन, इसकी डेफिनेशन, स्पीड की डेफिनेशन और यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, जो मोशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और स्पीड इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, कोई भी बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट जो एक यूनिट में जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करे उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, सिंस डिस्प्लेसमेंट नीचे इसका डिस्क्राइब दिया हुआ है, समझाई गई हुई है। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी इज आल्सो एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी एज द डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो ओके, the SI unit of velocity is meter second inverse and in serious system is centimeter second inverse. Other units of velocity are kilometer hour inverse, kilometer minute hours inverse etc. When the velocity of a body is not constant, जब एक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, then we find the average velocity for the given interval time. Okay, average velocity of a body in a given time interval is defined as the displacement of body divided by the time interval. Okay, average velocity of a body in given time interval, कोई भी है जिसकी वेलोसिटी है, कोई भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी, वो एक टाइम मतलब जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे जो टाइम हमें दिया गया है। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, if a body covers equal displacement in equal interval of time, however small the time interval may be, the body is said to have uniform velocity. Okay, for a body to move with uniform velocity its direction should remain the same. जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन सेम रहेगी। ओके, द मीन्स दैट द बॉडी शुड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका मीन्स ये है कि जो बॉडी है वो उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए। एंड इट शुड नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें रिवर्स नहीं हो सकता कि वो वापस नहीं आ सकती, इसका मीन्स ये बताया है। ये आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक समान रहेगा। इन सच ए केस सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मोड है ये, मोड मैग्नीट्यूड कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें से जो भी वैल्यू निकलेगी वो नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होकर निकलेगी। ओके, जैसे -3 डिस्प्लेसमेंट है तो बाहर जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड हटा के हम इसको लिखेंगे तो +3 लिखेंगे। ओके, वी कैन यूज द वर्ड स्पीड ऑल्सो फॉर रिफरिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, इफ़ ए बॉडी इज नॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकती, देन इट इज सेड टू हैव ए वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नीचे भी नोट दिया गया है, ए बॉडी हैज वेरिएबल वेलोसिटी व्हेन इट्स, फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट्स मैग्नीट्यूड चेंज बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। मैग्नीट्यूड चेंज होगा बट डायरेक्शन सेम रहेगी। एग्जांपल, ट्रेन कमिंग टू हॉल्ट ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। व्हेन ए कार टेक्स ए टर्न विद ए कांस्टेंट स्पीड। ओके, थर्ड एग्जांपल, इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल as the direction of motion change, speed of vehicle can now be measured by radar devices which are used by traffic policemen. Okay, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो इंस्टेंट टाइम बताती है। ओके, वी हैव ओनली वन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी विच इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। Therefore, strictly speaking, we cannot find the instantaneous velocity, but as an approximation, we take a very small interval of time around the instant of time at which the instantaneous velocity is required. We find the displacement in that small interval of time and use the above formula to find the instantaneous velocity. Okay. नीचे अब ये बताया गया है कि स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस कंपैरिजन किया गया है इनके बीच में, दोनों के बीच में। कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पीड, डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेलोसिटी। ओके, ये डायरेक्शन को एसोसिएट करती है, ये इसमें नहीं करती। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है ये वेलोसिटी के। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी जीरो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इट्स वैल्यू इज जीरो इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। ओके, स्पीड ऑफ वेरियस मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट स्नेल, इसकी स्पीड ये है 0.02 मीटर सेकेंड और 0.072 किलोमीटर पर हावर। ह्यूमन वॉकिंग 2 मीटर पर सेकेंड और 7.2 किलोमीटर पर हावर। ह्यूमन रनिंग 10 मीटर पर सेकेंड और 36 किलोमीटर पर हावर। साउंड इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड और 1238.4 किलोमीटर पर हावर। लाइट वैक्यूम 6.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.08 मल्टीप्लाई 10⁹ किलोमीटर पर हावर। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर्स कमेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।